की बड़ी खबर, पेपर लीक प्रकरण में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन। पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की रेड। विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा पर भी छापे। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों से ईडी को मिले अहम सबूत। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा शेर सिंह से पूछताछ में जुटाए अहम साक्ष्य। ईडी के छापों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पेपर लीक प्रकरण के मिले सबूत। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की भी मिली भगत आई सामने। एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े अन्य लोगों पर भी हो सकती है कार्रवाई। ईडी पेपर लीक प्रकरण के मामले में हो सकती है गिरफ्तारी। तो आज प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियों के दौरान ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें प्रमुख तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी। इसके अलावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के यहां छापेमारी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी ईडी जांच के दायरे में। ईडी का एक्शन राजधानी जयपुर में। एमएलए हुड्डा से जुड़े अन्य लोगों के साथ भी पूछताछ हो सकती है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है पेपर लीक प्रकरण से। पेपर लीक को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती आई है और अब ईडी की एंट्री, हालांकि ईडी से पहले भी सक्रिय थी, लेकिन अब सीधा गोविंद सिंह डोटासरा निशाने पर। कांग्रेस नेता खोड़निया के ठिकानों से भी बताया जा रहा है कि ईडी को अहम सबूत मिले हैं। आरपीएससी मेंबर कटारा शेर सिंह से भी पूछताछ में सबूत मिले। एमएलए हुड्डा से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की संभावना। ईडी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी भी मुमकिन है। विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ पे भी छापेमारी। आरपीएससी मेंबर कटारा, शेर सिंह, पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा के सीकर आवास और जयपुर आवास पर। जयपुर जहां उनका सरकारी आवास है, सीकर जहां उनका निजी आवास है। चुनाव के बीच कांग्रेस नेताओं पर ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई पर सवाल उठाए। टारगेट तो मुझे कर रहे, पर कार्रवाई कहीं और हो रही है। ईडी की टाइमिंग पर सीएम गहलोत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सुनिश्चित जीत से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी वाले अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। संजीवनी घोटाले में अब तक ईडी नजर नहीं आई। जहां चुनाव होते हैं वहीं ईडी पहुंच जाती है, ये सब कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ लोग शिकार ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूं मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाकर हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई। कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे जनता साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है।
आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वह अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। वहीं ईडी की कार्रवाई को भाजपा ने सही ठहराया है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमने बजरी माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन नहीं हुई, और इस समय कार्रवाई जो भी हो, समय गलत है। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक, 17 बार पेपर लीक हुआ है, और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है, और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। बजरी माफिया घर पे ईडी कब आएगी? हमने ईडी की जांच की मांग करी ना बजरी के खिलाफ, बड़े आंदोलन हुए, कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि बजरी माफिया के घर पे भी ईडी की कार्रवाई हो, ईडी उसके घर पे दावा बोले। वो कब बोलेगी? हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है, ये समय थोड़ा सा 3 महीने 4 महीने पहले कार्रवाई होती थी, मैसेज उसका जाता। अब सीधा सीधा मैसेज जा रहा है, चुनाव का टाइम है, इलेक्शन होना हो, इसलिए ईडी आ रही। लोगों में ये मैसेज जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जहां भी गड़बड़ हुई है, कागज अगर मिल रहे हैं, उनको ईडी को तुरंत। पीसीसी चीफ गोविंद